तो मदर टेरेसा को जहां करोड़ों लोगों की खिदमत करने की वजह से नोबेल प्राइज मिला, वहीं वो लाखों लोगों की मौत की वजह भी बनी। उनके यतीम खाने में गरीब बच्चों को तशद्दुद किया जाता था और उनको बांध कर लटका भी दिया जाता था, और उनके अस्पताल में एक सिरिंज से बाकी सारे मरीजों को भी इंजेक्शन लगाए जाते थे, जो कि ऐसी बीमारियों की वजह बनती है कि इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो मदर टेरेसा का ताल्लुक ऐसे करप्ट पॉलिटिशियंस और ड्रग डीलर्स के साथ था जो इनको डोनेशंस देते थे और ये उनको बचाती थी। मदर टेरेसा जब इस दुनिया से गई तो उनके अकाउंट में 100 बिलियन। So let's bring the inside out of Mother Teresa's dark side। तो डार्क साइड बताने से पहले आपको उनकी हिस्ट्री का थोड़ा सा रिकैप बता देते हैं, जो हिस्ट्री हमको बताई जाती है और पढ़ाई जाती है। तो मदर टेरेसा का ताल्लुक स्कॉपिया से था, विच इज नाउ अ पार्ट ऑफ नॉर्थ ऑफ मैसिडोनिया। इनको चैरिटी का एक सिंबल समझा जाता था, जो अपनी जात से बढ़ के दूसरों की मदद करने में ज्यादा मशगूल रहती थी। लेकिन इसके साथ साथ ये कंट्रोवर्सी और क्रिटिसिज्म का भी हमेशा से शिकार रही। 1929 में इंडिया में हिजरत करके आई और 1931 में ये कैलकाटा के एक चर्च की नन बन गई और साथ में इन्होंने सेंट मैरी स्कूल में टीचिंग भी स्टार्ट कर ली। तो इंसानियत की खिदमत इन्होंने 1946 में स्टार्ट की, जब इन्होंने अपने कन्वेंट को छोड़ दिया। कन्वेंट बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे सारी नन्स आपस में मिलके रहती हैं। तो उन्होंने कन्वेंट को छोड़ा और ये फैसला किया कि अब गरीबों में रहेंगी और वहाँ पे उनकी मदद भी करेंगी। तो 1950 में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम से स्टार्ट की, जो भूखे, नंगे और होमलेस लोगों की मदद करती थी, एंड फॉर दोज हु फेल्ट अनवांटेड, अनलव्ड एंड अनकेयर्ड। 1950 में शुरू होने वाली यह छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन आज हजारों की तादाद में नन्स के ऊपर मुश्तमिल है, जो लोगों की मदद कर रही हैं। मदर टेरेसा को सेंट ऑफ गटर्स भी कहा जाता था। उसकी वजह यह थी कि उन्होंने कैलकाटा के गरीब लोगों को जो रोड्स पे पड़े हुए थे उनकी मदद की, उनको तालीमी इदारों में तालीम हासिल करवाई और उनके मेडिकल ट्रीटमेंट्स करवाए। इसी वजह से उनको बेशुमार अवार्ड्स भी दिए गए और 1979 में उनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। तो नोबेल प्राइज देने की जो सेरेमनी होती है उसके लिए एक बजट मुख्तस किया जाता है। तो मदर टेरेसा ने ये रिक्वेस्ट की कि वो सेरेमनी ना की जाए, बल्कि उस पर जो पैसे सारे लगाने हैं उनको एज अ चैरिटी दी जाए, ताकि वो मजीद गरीब लोगों की मदद कर सकें। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके अंदर इंसानियत की खिदमत का जज्बा किस कदर भरा हुआ था। खैर, दिस इज वन साइड ऑफ स्टोरी। हम आपको बताएंगे अदर साइड ऑफ स्टोरी, यानी कि डार्क साइड ऑफ मदर टेरेसा। उनकी ऑर्गेनाइजेशन के ही कुछ एक्स मेंबर्स ने यह बताया कि मदर टेरेसा लोगों की मदद नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ दिखावा करती हैं, लोगों से डोनेशंस लेती हैं और उनकी बाद में कोई मदद नहीं की जाती। एंड इनफैक्ट वो सैकड़ों की तादाद में लोगों की मौत की वजह बन रही है। तो इस कहानी में ट्विस्ट आता है डॉक्टर अरोप चैटर के बाद, जो कि एक ब्रिटिश इंडियन ऑथर हैं और साथ फिजिशियन भी हैं, और इनका ताल्लुक भी कैलकाटा से है। तो जब डॉक्टर अरोप यूके से इंडिया वापस आए, यानी कैलकाटा आए, तो उन्होंने देखा कि कैलकाटा की सड़कों के ऊपर काफी गरीब लोग नजर आ रहे हैं, जिनकी कोई मदद नहीं की जा रही। और दूसरी तरफ मदर टेरेसा ये क्लेम करती हैं कि वो कैलकाटा के हर गरीब की मदद कर रही हैं। तो उनको इस बात पे थोड़ा डाउट हुआ और उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दी। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था मदर टेरेसा द अनटोल्ड स्टोरी। इस बुक में उन्होंने सबसे पहले ये एलिगेशन लगाया कि मदर टेरेसा जो है ड्रग डीलर्स और फरेबी लोगों से डोनेशंस लेती हैं और उनके लिए स्टैंड करती हैं टू अवॉइड देयर पनिशमेंट्स। और दूसरा एलिगेशन उनका ये था कि मदर टेरेसा ने नोबेल प्राइज की सेरेमनी के दौरान ये बोला था कि वो कितने ज्यादा लोगों की मदद कर रही हैं, लेकिन वो सब झूठ था। आज भी कैलकाटा की सड़कों के ऊपर लोगों की मदद नहीं की जा रही। उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन को जो एम्बुलेंसेज डोनेशन के तौर पे दी जाती हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की नन्स टैक्सी के तौर पे इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि उनके चैरिटी होम्स के अंदर गैर इंसानी तरीके से लोगों का इलाज किया जाता है। एक ही नीडल से सारे मरीजों को इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जो कि काफी बीमारियों की वजह बनते हैं। हेपेटाइटिस और बाद में एड्स जैसी बीमारियां भी इसी से बनती हैं। और एड्स आपके इम्यून सिस्टम को इतना कमजोर कर देता है कि आपकी बॉडी बीमारी से लड़ नहीं पाती और बाद में आपकी डेथ हो जाती है। तो डॉक्टर अरोप चैटर ने ये सारी डिटेल एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट क्रिस्टोफर हिचन्स को 4 न्यूज चैनल पे होने वाले एक इंटरव्यू में दी। क्रिस्टोफर हिचन्स ने इस सारे मामले को सुनने के बाद इसको मजीद इंटेरोगेट करना शुरू किया। तो ये सारी डिटेल इकट्ठी करने के बाद क्रिस्टोफर हिचन्स ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम था हेल्स एंजल, जिसका मतलब है दोज़ख से आया हुआ फरिश्ता। इस डॉक्यूमेंट्री के बाद लोगों का मदर टेरेसा के बारे में नजरिया चेंज होने लगा और उनकी सच्चाई सामने आने लगी। इस डॉक्यूमेंट्री में यह भी बताया गया था कि उनके चैरिटी होम्स में लोगों को एक्सपायर्ड मेडिसिन्स भी दी जाती हैं। क्रिस्टोफर हिचन्स ने यह भी बताया कि पब्लिक फिगर्स और दूसरे करप्ट अनासिर जो हैं उनके साथ मदर टेरेसा का ताल्लुक है। वो इनको डोनेशंस करते हैं और ये बाद में उनकी हेल्प करते हैं उनके एलिगेशंस को दूर करने में। और अपनी डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने इन लोगों के नाम भी मेंशन किए और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि ये गरीब लोगों को कैथोलिक रिलीजन अपनाने के लिए उकसाती थी। और जब मदर टेरेसा का इंतकाल हुआ तो उनके बैंक अकाउंट में 100 बिलियन
USD मौजूद थे। तो इस वीडियो के बाद शायद आपका भी मदर टेरेसा के बारे में नजरिया चेंज हो गया हो, लेकिन आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टू ब्रिंग द इनसाइड आउट।